हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। रमज़ान शुरू हो गया है। हैप्पी रमज़ान टू ऑल ऑफ यू। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल टूना फिश कबाब। और टूना फिश में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी है। टूना फिश में हाई प्रोटीन है, विटामिन्स एंड मिनरल्स है, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर और हार्ट के लिए भी अच्छा है, एंड इट हेल्प्स प्रिवेंट एनीमिया। इतना सारे हेल्थ बेनिफिट्स है तो हमें टूना फिश खाना चाहिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो। और आप इसे फ्रीज़र में कैसे स्टोर कर सकते हो 4-5 महीना के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को आप स्किप ना करें, एंड तक देखें। चले शुरू करें। इधर मैंने 2 कैन टूना फिश लिया है। एक कैन में 198 ग्राम्स है। कैन का फिश पानी में रहता है तो हमें पानी ड्रेन आउट करना है। हाथ से अच्छा से स्क्वीज करके जितना हो सके पानी हमें ड्रेन आउट करना है। मिक्सिंग बाउल में रख देते हैं। इसी तरह और एक कैन का फिश मैं एक्सेस वाटर ड्रेन आउट कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने एक्सेस वाटर ड्रेन आउट कर लिया है। इसमें अभी बिल्कुल भी पानी नहीं है। और बाइंडिंग के लिए हमें चाहिए आलू। इधर मैंने एक लार्ज साइज का आलू लिया है, 300 ग्राम्स का। और आलू मैंने बॉईल करके स्किन रिमूव कर लिया। अभी हमें स्मैश करना है। और स्मैशर भी यूज कर सकते हो, मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। चलिए, आलू भी स्मैश हो गया है। और हमें चाहिए प्याज, ओनियन लार्ज साइज का फाइनली चॉप कर लिया। 1 कप हरा धनिया और कोरिएंडर लीव्स और सिलेंट्रो, ये भी फाइनली चॉप कर लिया है। 1/2 कप ग्रीन ओनियन और हरा अनियन। और इधर अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली लिया है मैंने। 1 इंच अदरक, 4 गार्लिक, लहसुन और 3 हरी मिर्च जो मैंने कोर्स ग्राइंड कर लिया है दरदरा सा। इसे हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। और 1 टेबलस्पून लेमन जूस। और हमें चाहिए धनिया, कोरिएंडर पाउडर, जीरा, क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, टर्मरिक पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, कसूरी मेथी, ड्राई फेनुग्रीक लीव्स, ये ऑप्शनल है। नमक, सॉल्ट टू टेस्ट। गैस स्टोव मैंने ऑन कर दिया है, फ्लेम मीडियम पे रखा है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए हमें। तेल गरम हो गया, अभी हम प्याज डाल देते हैं। स्लाइट गोल्डन कलर आने तक हम प्याज फ्राई करेंगे। प्याज नाइस गोल्डन कलर हो गया है। इसी स्टेज में हम ये जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च कोर्स ग्राइंड किया है दरदरा सा, ये डाल देते हैं। 3-4 मिनट हम फ्राई करेंगे, जब तक अदरक लहसुन से रॉ फ्लेवर ना चला जाए तब तक। मेक श्योर फ्लेम मीडियम पे है। अभी हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। मिक्स कर लेंगे अच्छा से। हमें जस्ट मसाला मिक्स करना है, ज़्यादा टाइम सॉटे नहीं करना है तो मसाला जल जाएगा, फिर कबाब कड़वा हो जाएगा। इसी स्टेज पे हम ऐड करेंगे जो टूना फिश हमने एक्सेस वाटर ड्रेन आउट करके थोड़ा सा स्मैश कर लिया। अभी हम फ्लेम लो टू मीडियम पे कर देंगे क्योंकि हमें फिश थोड़ा पकाना है 4-5 मिनट। बाकी और भी मसाला हम ऐड करेंगे बाद में। फिश थोड़ा पक जाए उसके बाद ऐड करेंगे। लीड रख देते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे। 5 to 6 मिनट्स फिश पकाएंगे और बीच बीच में हम स्टर भी करेंगे। 5 मिनट्स हो गया। इन बिटवीन 3 टाइम्स मैंने स्टर किया है।
स्पैचुला का बैक साइड से हमें जितना हो सके इसी तरह स्मैश करते जाना है। अगर आज का रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मेरा चैनल पे नए हो, आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरा साथ रहिए। अभी हम इसमें ऐड करेंगे मैश पोटैटो, आलू। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट नमक में ऐड कर रही हूँ। 1/4 छोटे चम्मच 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, ड्राई फेनुग्रीक लीव्स, इसे थोड़ा सा क्रश कर देंगे। मिक्स कर लेंगे पहले आलू के साथ। इसे चलाते हुए स्पैचुला का बैक साइड से हम स्मैश करते जाएंगे। अभी इसमें हरा अनियन, ग्रीन अनियन डाल देंगे, हरा धनिया, कोरिएंडर लीव्स और सिलेंट्रो। फ्लेम मैंने लो टू मीडियम पे ही रखा है। अभी भी ऑलमोस्ट हो गया है। अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए मैं जैसा कर रही हूँ, स्पैचुला का बैक साइड से स्मैश करते जा रही हूँ। अभी हमें 3-4 मिनट आलू, फिश और सब मसाला का साथ पकाना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ये जो लेमन जूस रखा है ये भी डाल देते हैं। कबाब का लिए फिश रेडी हो गया है। अभी हम गैस स्टोव टर्न ऑफ कर देते हैं और इसे दूसरा बाउल पे, मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर करके कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। फिश ठंडा हो गया। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2/3 कप 160 ग्राम्स ब्रेड क्रम्स और अच्छा से हमें स्मैश करते हुए मिक्स करना है ब्रेड क्रम्स का साथ। ये देखिए मैंने अच्छे से स्मैश कर लिया है, आटे जैसा डो बना लिया है। अभी इसमें से हाफ में रख दूंगी फ्रीजर में स्टोर करके और हाफ में आज फ्राई करूंगी। फ्रीजर में स्टोर करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप अंडा बिल्कुल भी ना डालें। अंडा डाल के कबाब का शेप में बनाकर आप फ्रीजर में स्टोर करोगे तो जब भी आप फ्राई करोगे उसमें अंडा का एक बैड स्मेल आता है, खाने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जब भी आप बनाओगे तभी अंडा डालें। मैं थोड़ा सा इसमें ले लेती हूँ पहले, मुझे आज जितना बनाना है उसी हिसाब से। और बाकी ये जो फिश कीमा है हमने बनाया है, एयर टाइट कंटेनर में भर के आप रख दीजिए, फ्रीजर में स्टोर करें। रमजान के लिए 1 महीना आप स्टोर करके रखें। ये होममेड है इसलिए आप 4 to 5 मंथ्स और 6 मंथ्स आप आराम से फ्रीजर में रख सकते हो, खराब नहीं होगा। लेकिन आप जब फ्राई करोगे तब फ्रीजर में से निकल के 8-10 घंटा के लिए रूम टेम्परेचर में रखें। उसके बाद आप इसमें अंडा डालें, अच्छा से मिक्स करें, फिर आप फ्राई करें। जब ये फ्रेश कबाब बनाओगे तभी आप अंडा डालें, क्योंकि मैंने पहला भी 1-2 बार अंडा डाल के कबाब का शेप देके रखा था। उसका बाद जब भी हमने फ्राई करके खाया ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अंडा का एक बैड स्मेल आता है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ इसी तरह रखें और लीड रख दीजिए। बट मेक श्योर जो भी कंटेनर में आप रख रहे हो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। इसे मैं फ्रीजर में स्टोर कर दूंगी। और अभी ये जो फिश कीमा लिया है इसमें हम अंडा डालेंगे। जितना क्वांटिटी का फिश कीमा लिया है उसी हिसाब से मैं 1 अंडा ले रही हूँ। बाइंडिंग के लिए हमने बॉइल्ड आलू लिया है। अंडा इसलिए डालना है कबाब ड्राई नहीं होगा, मॉइस्ट रहेगा।
अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहो तो ऐसा रॉ फिश, कच्चा फिश, उसमें मसाला डाल के भी कबाब बना सकते हो, लेकिन आज मैंने जो रेसिपी आपका साथ शेयर किया है, मसाला का साथ, आलू का साथ अच्छा से पकाया, इसी तरह अगर आप बनाओगे थोड़ा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, लेकिन इससे कबाब बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये देखिए, अभी अंडा डालने से थोड़ा मॉइस्ट हो गया क्योंकि ड्राई था ना। अभी हमें कबाब का शेप देना है। राउंड शेप देना है। साइज इज टोटली अप टू यू, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, जैसा साइज चाहिए आपको उसी हिसाब से आप बनाएं। थोड़ा सा फ्लैट करना है, राउंड शेप में बना के थोड़ा सा इसे फ्लैट करना है ताकि अच्छा से फ्राई हो जाए। ये देखिए, इसी तरह बाकी कबाब भी मैं बना लेती हूँ। आज मैं 6 पीसेस टूना फिश कबाब बना रही हूँ। इसमें हमने अंडा डाला है, बाकी फिश की कंटेनर में रखा है फ्रीजर में स्टोर करने के लिए, और इसमें अंडा नहीं डाला है। और इसमें अंडा डाला है जो आज मैं बना रही हूँ। तो अभी थोड़ा सॉफ्ट है, 10 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी। नॉर्मल फ्रिज में रखना है, हमें फ्रीजर में नहीं रखना है। 10 मिनट बाद हम फ्राई करेंगे। 10 मिनट हो गया, कबाब भी सेट हो गया, अभी हम फ्राई करेंगे। गैस स्टोव मैंने ऑन कर दिया है, तेल मीडियम फ्लेम पे गर्म करने के लिए रख दिया है। हमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं चाहिए क्योंकि कबाब डीप फ्राई नहीं किया जाता है, शैलो फ्राई किया जाता है। हमें उतना ही तेल लेना है ताकि कबाब दोनों साइड तेल में अच्छा से जाए। तेल गर्म हो गया है, अभी हमें फ्लेम लो टू मीडियम पे रखना है कबाब फ्राई करने के लिए। और थोड़ा सा चेक कर लेते हैं तेल कितना गर्म हो गया। ये देखिए, इमीडिएटली ऊपर आ रहा है, इसका मतलब तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। अभी फ्लेम लो टू मीडियम पे रखा है, फ्यू सेकेंड्स हम वेट करेंगे टेम्परेचर डाउन होने के लिए। उसके बाद हम कबाब फ्राई करेंगे। इवनली बोथ साइड हमें शैलो फ्राई करना है, नाइस गोल्डन कलर आएगा तब तक हमें फ्राई करना है। फ्लेम लो टू मीडियम पे रख के फ्राई करना है, इसलिए 5 to 6 मिनट्स लगेगा हमें फ्राई होने में। 6 पीसेस मैंने फर्स्ट बैच में डाल दिया है। अभी ऊपर भी थोड़ा सा तेल हम डाल देते हैं। अभी हमें टच नहीं करना है, एक साइड हम फ्राई होने देते हैं, फिर हम दूसरा साइड टर्न करेंगे। अभी हमें अदर साइड फ्लिप करना है। फिश और आलू हमने मसाला का साथ अच्छा से पका लिया है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्राई होने में। 3 मिनट लगा एक साइड फ्राई होने में। इसी तरह नाइस गोल्डन कलर आएगा और एक साइड फिर हो जाएगा। कबाब फ्राई हो गया, अभी हम गैस टर्न ऑफ कर देते और इसे निकाल लेते। थोड़ा टाइम आप स्पैचुला इसी तरह होल्ड करके रखें फ्यू सेकेंड्स के लिए, ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो ड्रेन आउट हो जाए। फिर पेपर टाइम में रखें। नाइस गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। हमने इतना अच्छा से फिश और आलू पकाया मसाला का साथ, इसलिए बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आउटसाइड क्रंची क्योंकि हमने ब्रेड क्रम्स डाला है, और इनसाइड भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मॉइस्ट है, ड्राई नहीं है क्योंकि हमने अंडा डाला है। ऐसे बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए अभी हम डिश आउट कर लेते हैं। आई होप आज का रमजान स्पेशल टूना फिश कबाब का रेसिपी आपको अच्छा लगा। आप घर पे जरूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ एक नया रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।